नमस्कार दोस्तों। कहते हैं जब रिश्तों में लालच आ जाए तो खून का पानी बनने में देर नहीं लगती। आज की कहानी लालच की दीवारें आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्चे रिश्तों का प्यार और अपनापन कभी नहीं। आइए शुरू करते हैं ये भावनात्मक और सीख देने वाली कहानी। कहते हैं जब रिश्तों में लालच घुस जाए तो खून का पानी बनने में देर नहीं लगती। ऐसी ही कहानी है आरती की। आरती का जीवन हर किसी को बाहरी नजर से परफेक्ट लगता था। शहर के बीचों बीच आलीशान कोठी, करोड़ों की जायदाद, गाड़ियों का काफिला और समाज में रुतबा। लेकिन कभी कभी दौलत का अंधा घमंड इंसान को ये भूलने पर मजबूर कर देता है कि रिश्तों की नींव प्यार और भरोसे पर टिकी होती है, जमीन जायदाद पर नहीं। उस दिन आरती के भाई संदीप और भाभी रीना के पास अचानक आरती की सास शांति देवी का फोन आया। रीना ने घबराकर पूछा, आंटी जी सब ठीक तो है ना? आज अचानक फोन कैसे कर दिया? शांति देवी बोली, हाँ बेटा, सब ठीक है, लेकिन मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। मैं कल तुम्हारे घर आना चाहती हूं। और हाँ, आरती को इस बारे में बिल्कुल मत बताना। ये सुनते ही संदीप और रीना दोनों हैरान रह गए। उन्होंने हामी भर दी और अगले दिन शांति देवी उनके घर पहुंच गई। चाय नाश्ते के बाद संदीप ने बेचैनी से पूछा, आंटी जी, अब तो बताइए, ऐसी क्या बात है जो आप हमसे छुपकर मिलने आई हैं? शांति देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, सच कहो तो मुझे बहुत चिंता है। तुम तो जानते ही हो कि मेरी कोई कमी नहीं है। मेरे पति ने इतना कुछ छोड़ा है कि मुझे किसी पर बोझ बनने की जरूरत नहीं। अपनी देखभाल के लिए मैंने नौकरानी रखी हुई है। डॉक्टर भी टाइम टाइम पर आ जाते हैं। पर तुम्हारी बहन आरती, वो बहुत जिद्दी और स्वार्थी है। उसे सिर्फ अपने मतलब से मतलब है। और अब उसने तो मेरे बड़े बेटे यानी अपने पति को भी अपने साथ मिला लिया है। दोनों मिलकर मेरी सारी जमीन जायदाद सिर्फ अपने नाम करवाने की साजिश कर रहे हैं। संदीप और रीना दंग रह गए। क्या ये कैसे हो सकता है? शांति देवी बोली, कार्यालय का एक कर्मचारी मेरे पति का पुराना दोस्त है। उसी ने आकर बताया कि आरती और उसका पति सारे कागज बदलवा रहे हैं। वे चाहते हैं कि छोटा बेटा जो विदेश में रहता है उसे कुछ भी न मिले। उन्होंने तो मेरे फोन से उसका नंबर तक डिलीट और ब्लॉक कर दिया है। ये सुनकर संदीप के मन में आरती का पुराना किस्सा ताजा हो गया। उसने धीरे से कहा, आंटी जी, सच कहो तो आरती का यह स्वभाव नया नहीं है। उसकी शादी के वक्त भी उसका लालच साफ दिखा था। संदीप ने याद किया, शहर के सबसे बड़े होटल में उसकी शादी हुई थी। सैकड़ों मेहमान, लाखों की सजावट। लेकिन रस्मों के बीच आरती ने उससे कहा था, भैया, शादी में दहेज का सामान जितना बड़ा बड़ा होगा उतनी ही मेरी ससुराल में इज्जत होगी। मैंने लिस्ट बनाई है, कार, ज्वेलरी, ब्रांडेड कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब चाहिए। भाई ने समझाने की कोशिश की थी, आरती, हमने पहले से ही बहुत इंतजाम किया है, कमी किसी चीज की नहीं होगी। लेकिन आरती बोली थी, मुझे दिखावा चाहिए भैया। लोग दिल नहीं देखते, सामान देखते हैं। और आज वही स्वभाव फिर उभर आया था, इस बार और भी खतरनाक रूप में। शांति देवी बोली, बेटा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे छोटे बेटे से मेरा कोई संपर्क नहीं हो पा रहा। तुम किसी तरह उसे खबर कर दो। संदीप ने भरोसा दिलाया, आंटी जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं कोशिश करता हूं। उसने फेसबुक पर आरती के देवर आदित्य से संपर्क किया। संदेश पढ़ते ही आदित्य घबरा गया, भैया, सब ठीक तो है? संदीप ने सारा सच बताया। यह सुनकर आदित्य स्तब्ध रह गया। भाभी ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने तो हमेशा यही सोचा था कि हमारे हिस्से की जमीन से मैं यहां घर खरीद लूंगा। अगर सब उनके नाम हो गया तो हमारा तो कुछ नहीं बचेगा। आदित्य ने तुरंत छुट्टी लेकर भारत आने का फैसला किया। कुछ ही दिनों में आदित्य भारत आ गया। उसके अचानक आने से आरती और उसका पति चौंक गए। आदित्य ने सबूत दिखाए और जमकर खरी खोटी सुनाई।
भैया भाभी, आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं अपने हिस्से का हक छोड़ दूंगा? आपने मां के साथ भी धोखा किया और मेरे साथ भी। अब सब कुछ बराबर बराबर होगा। सारे कागजात दुरुस्त कराए गए। जमीन जायदाद दोनों भाइयों के नाम बराबर बराबर बंट गई। ये सब देखकर आरती का घमंड चकनाचूर हो गया। उसे और भी झटका तब लगा जब ये पता चला कि उसके अपने भाई संदीप ने उसकी सास और देवर का साथ दिया था। गुस्से में उसने संदीप से कहा, ठीक है भाई, तुमने मेरी बजाय दूसरों का साथ दिया है। अब मैं भी तुम्हारे मायके की संपत्ति से अपना हिस्सा लेकर रहूंगी, नहीं तो कोर्ट जाऊंगी। संदीप ने दुखी होकर कहा, आरती, तेरे पास किस चीज की कमी है? करोड़ों की मालकिन है तू, फिर भी तू अपने मायके की जायदाद बांटना चाहती है। ये लालच तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। शांति देवी ने भी कड़ा स्वर अपनाया। आरती, तू ये मत भूल कि मैं किसी पर आश्रित नहीं हूं। अपने खर्चे खुद उठाती हूं। ये घर मेरे पति की मेहनत का है और इसमें दोनों बेटों का बराबर हक है। अगर तूने और ज्यादा जिद की तो हमारे पास तेरे फर्जी कागजात के सबूत हैं। पुलिस तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। पुलिस का नाम सुनकर आरती का चेहरा पीला पड़ गया। वो समझ गई कि अब अगर कुछ किया तो जेल तक जाना पड़ सकता है। सीख, आरती चुप हो गई। उसके पास सब कुछ था, दौलत, घर, गाड़ियां, बस रिश्तों का सहारा नहीं बचा था। संदीप जाते जाते बहन से बोला, आरती, याद रख, सही के लिए खड़ा होना कभी गलत नहीं होता, चाहे सामने अपना ही खून क्यों न हो। दौलत से घर खरीदा जा सकता है, लेकिन परिवार का सच्चा अपनापन नहीं। शांति देवी के शब्द भी कानों में गूंज रहे थे। सुधर जाएगी तो तेरे लिए ही अच्छा रहेगा। उस दिन उसे एहसास हुआ कि लालच के सौदे में कोई नहीं जीतता, सब हारते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, संदीप ने अपनी बहन आरती का साथ न देकर सही किया या गलत? कमेंट में जरूर बताइए। आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो प्रेरक कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।